हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर का एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है। इसमें हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का है। उसमें वो आपके सेकेंड ईयर में भी यूज होगा, तो इसलिए मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में, क्योंकि वो हमारे ये सेकेंड ईयर के ये सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में यूज है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप के बारे में, हम स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया, केवल दो टॉपिक डिस्कस किए थे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो ये दो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था। ठीक है। इसके प्रीवियस लेक्चर में तो ये सब क्या थे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन में, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन के जो टॉपिक थे, दो टॉपिक वो मैंने कवर किया था। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एडजॉर्प्शन जितना भी था वो मैंने कवर कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर कवर किया होगा। ठीक है। देखिए, ज़िंदगी में सबकी लाइफ में परेशानियाँ आती हैं, उन पे आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, तो आप अपने टारगेट तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। जिस दिन आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे उस दिन आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपको अपने टारगेट पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं। जिस दिन आप टारगेट पे फोकस करेंगे उस दिन आपको प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगी और प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आपको अपने टारगेट पे एकदम फोकस रहना है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप के बारे में, स्लोप कैसे बनाते हैं। स्लोप, ठीक है। ये हमारा स्लोप, मतलब कि स्लोप कैसे बनाएंगे। तो स्लोप में, स्लोप जो होता है ये एक ऐसा मैथमेटिकल डायग्राम होता है जिसमें हम रिएक्शन को ड्रॉ करते हैं, रिएक्शन की रेट किस तरफ जा रही है। ठीक है। इसमें कोई भी रिएक्शन हो उसमें हम स्लोप कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फर्स्ट ईयर में थी, केमिकल काइनेटिक्स में इसका सबसे ज़्यादा यूज था। ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में भी स्लोप का यूज हो रहा है, हुआ था। तो मतलब कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा तो आई होप कि उन्हें पता होगा। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए आज फिर से बनाऊंगा ये स्लोप। ठीक है। स्लोप कैसे ड्रॉ किया जाता है, परेशान ना हो, मैं एक एक चीज़ डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो स्लोप कैसे बनता है चलिए डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि लेक्चर लंबा कीजिए। मैं लेक्चर लंबा बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला, इसके अगला वाला लेक्चर जो आएगा वो लंबा ही रहेगा। लेकिन अभी जो ये स्लोप है, अगर मैं इसको आज छोटे से वीडियो में आपको बता दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी कल बताने में। कि कल स्लोप डायग्राम बनाया जाएगा ना, स्लोप, तो हमारा जो फ्रेंडलिज का जो थ्योरी है इसके नेक्स्ट लेक्चर में वही रहेगा। पूरा लंबा सा उसका डेरिवेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, दो दो कॉन्सेप्ट पे दिया है, दो बेसिस पे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें स्लोप बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो स्लोप इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, स्लोप किस मतलब कि मेनली तो फोर होते हैं, लेकिन हमें तीन, हम तीन बताएंगे आपको। ठीक है। तीन में जो तीसरा नंबर है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, और सेकेंड नंबर, मतलब कि तीनों यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि थर्ड वाला ही यूज होता है, तीनों यूज होता है। तो आपको तीनों ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं सारे एग्जाम्पल दे के बताऊंगा कि स्लोप कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि स्लोप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा स्लोप है, पहला स्लोप क्या बनेगा, देखिए स्लोप में क्या होता है। ठीक है। स्लोप में हम डिस्कस क्या करते हैं, स्लोप में एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा स्लोप आपका तैयार हो जाएगा। तो स्लोप कैसे बनेगा, देखिए पहले पहला होगा, पहला जो फार्मूला है y इजकल टू एम इंटू एक्स। ठीक है। y इजकल टू एम इंटू एक्स, पहला। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है हमारा स्लोप में फॉर्मूला, दूसरा है y इजकल टू माइनस एम इंटू एक्स, माइनस एम इंटू एक्स, y इजकल टू माइनस एम इंटू एक्स। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। अब देखते हैं तीसरा क्या है, तीसरा जो कि आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज है, तीसरा, ठीक है, केमिस्ट्री में यूज है। तीसरा है y इजकल टू एम एक्स, एम इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये आपके तीन फार्मूले हैं स्लोप के। ठीक है। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसी के बेसिस पे हम पूरा जो स्लोप मतलब कि डायग्राम बनेगा, फिगर, वो पूरा इसी पे बनेगा। उस पर मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे एग्जांपल आते हैं और कैसे आपको पहचानना है कि ये वाला लगेगा
कि ये वाला फार्मूला लगेगा कि ये थर्ड वाला लगेगा। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा एक एक करके, और एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब लगेगा और कब हमें अप्लाई करना है किस रिएक्शन में, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहला वाला जैसे y इक्वल टू एम इंटू एक्स, देखिए इतना तो बेसिक आपका क्लियर ही होगा मैथ का, ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। अगर कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी साइन नहीं लगा रहता है तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, इतना तो सबको पता ही होगा। तो y इक्वल टू एम इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखिए साइन लगा हुआ है एम इंटू एक्स, ठीक है, मतलब ये निगेटिव साइन में है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, स्लोप वही रहेगा, बस निगेटिव रहेगा तो निगेटिव साइन की वजह से स्लोप का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल है लेकिन ये प्लस सी आ गया, इसलिए सी जो होता है इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, सी जो होता है हमारा इंटरसेप्ट होता है। चलिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए पहला देख लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स पे ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, देखिए y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस प्लेन में खींचेंगे, ठीक है, तो ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है, तो ये दो एक्सिस हो गए आपके। अब इसमें जो m इंटू एक्स लिखा है, ठीक है, y इक्वल टू यम इंटू एक्स, ये y एक्सिस है तो y एक्सिस पे ही यह यम इंटू एक्स का स्लोप, ठीक है। मेनली स्लोप किसका बनता है, स्लोप किसे कहते हैं, ये जो यम होता है ना इसी को स्लोप कहते हैं, यही स्लोप है, ठीक है, और कोई ज्यादा नहीं। और बाकी सारी चीजें ना ये सब एक्स एक्सिस पे आ जाएंगी, ये जो यम होता है यही मेनली स्लोप होता है, ठीक है, यम की जो वैल्यू होती है उसी को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। यम मतलब कि यम को ही ड्रॉ किया जाता है अपने इस प्लेन में, और एक्स को नहीं, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू रहती है वो लिखी जाती है, बस केवल यम की जो वैल्यू रहती है उसे हमको ड्रॉ करना रहता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। वाई एक्सिस से हम एम के वैल्यू को ड्रॉ करते हैं किस लेवल में, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है ना, कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव एम इंटू एक्स, ठीक है, एक्स पे जो भी वैल्यू रहेगा वो एक्स एक्सिस पे लिख दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो यम पे रहेगा, जो यम की वैल्यू रहेगी, मान लीजिए कोई रिएक्शन होगा, अभी हम दिखाएंगे कैसे होता है, तो वहां उसका जो स्लोप खींचेंगे इसी यम का ही स्लोप खींचेंगे, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा जो स्लोप खींचा जाएगा वाई एक्सिस से खींचा जाएगा, क्योंकि वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स है, ठीक है, हमेशा कोई भी स्लोप खींचा जाएगा वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग खींचा जाएगा, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है आपका, ये वाला ये पूरा वाई एक्सिस है। अब इसके पॉइंट से प्लस में वैल्यू है पूरी इसकी, तो यहां से उठेगा स्लोप, ये पूरा ये स्लोप ऐसे उठेगा, ये आपका पूरा ये स्लोप उठेगा, ये आपका यम की वैल्यू है। अब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होगा, यहाँ पे यम की वैल्यू जो भी रहेगी, यम वो वैल्यू लिख दीजिएगा, इसी को हम स्लोप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्लोप, यही है हमारा स्लोप, ठीक है। समझ में आया पहले वाले फॉर्मूले में कैसे डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा, इसी तरीके से, मतलब पॉजिटिव साइन है, वाई एक्सिस से यम का स्लोप खींचेंगे, उसके सेंटर से वाई एक्सिस से तो खींचेंगे, अगर पॉजिटिव साइन है तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव साइन का फॉर्मूला अगर लग रहा है किसी भी रिएक्शन में तो हमेशा उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा, नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाएगा, ठीक है, ना कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, वो केस भी आएगा तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, देखिए y इक्वल टू एम इंटू एक्स है, मतलब ये पॉजिटिव साइन में है, पॉजिटिव साइन का मतलब हमेशा ये नीचे से अपवर्ड की ओर रहेगा, इसका जो डायरेक्शन रहेगा नीचे से अपवर्ड की ओर रहेगा, ठीक है, ये स्लोप आपको समझ आया, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, इसका स्लोप इसी तरीके से हम डिस्कस, अब ये आप बोलेंगे यक्स क्या है, अब यहाँ पे यक्स की जो भी वैल्यू होगी, जो भी मान लो अभी एग्जांपल देंगे तो वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख दी जाएगी, ये यहाँ पे लिख दी जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ठीक है। अगर वाई की वैल्यू भी होगी, देखिए जो भी रिएक्शन रहेगा हमेशा इसी फॉर्मूले पे आपको उसका ये स्लोप ड्रॉ करना है, वो जो भी यहाँ पे आगे रहेगा वो वाई रहेगा, जो भी रिएक्शन में आगे रहेगा, और इक्वल टू के बाद जो रहेगा वो एम इंटू एक्स रहेगा, ठीक है। तो वाई जो रहेगा वो वाई एक्सिस पे रहेगा, मतलब जो भी वैल्यू रहेगी उसको ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जो m की वैल्यू रहेगी उसी का हमें स्लोप खींचना रहेगा, m ही को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो
पॉजिटिव साइन में अगर फॉर्मूला लग रहा है तो वो नीचे से अपवर्ड की ओर स्लोप खींचा जाएगा। समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये वाले फॉर्मूले का स्लोप इसी तरीके से डायग्रामेटिक किया जाएगा, ठीक है, ड्रॉ किया जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाले का हम कैसे देखेंगे। सेकेंड वाले का चलिए डिस्कस करते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं है, एकदम कंसंट्रेट होके देखिएगा। इसमें भी वही वाई एक्सिस हम खींचेंगे, इसमें भी वही वाई एक्सिस खींच रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। जैसे ये था वैसे सेम टू सेम ये है, बस इसमें चेंजिंग क्या है, माइनस। इसी माइनस साइन की वजह से पूरे स्लोप का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जो स्लोप का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये नीचे से अपवर्ड की है और है तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर हो जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए वाई एक्सिस से ही आपको लेना है, ठीक है, वाई एक्सिस से आपको लेना है, एम का स्लोप खींचना है। और कैसे लेंगे, यहां से आपको लेना पड़ेगा, यहां से ऐसे, ये ये आपका यम है, ये ये जो है आपका यम, ठीक है, जिसे हम स्लोप कह रहे हैं, स्लोप। अब यहाँ पे जो एम की वैल्यू आएगी माइनस साइन में, तो वो यहाँ पे लीजिए। मतलब कि अगर माइनस साइन का फॉर्मूला लग रहा है तो उसमें हमेशा जो भी रिएक्शन दिया रहेगा, अगर उसके इक्वल टू के बाद मतलब माइनस साइन आ रही है तो उसका जो स्लोप रहेगा हमेशा डाउनवर्ड की रहेगा, डाउनवर्ड की तरफ रहेगा, मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। देखिए माइनस साइन जहां भी रहेगा, अगर जिस भी रिएक्शन में माइनस साइन आ गया, ठीक है, तो उसका जो स्लोप ड्रॉ होगा वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होगा। इतना क्लियर हुआ, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होगा अगर माइनस साइन आ गया रिएक्शन में, ठीक है। अगर माइनस साइन रिएक्शन में आ गया तो हमेशा जो स्लोप खींचेंगे हम अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू जो रहेगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी, वाई की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे लिख दी जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे वैल्यू वाई की लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख दी जाएगी। अगर ये फॉर्मूला किसी भी रिएक्शन में लग रहा है तो इसका स्लोप इसी तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। समझ में आया? देखिए यम अगर माइनस में है यम तो हमेशा अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर इसका डायरेक्शन रहेगा, इसी को स्लोप बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा इसी डायरेक्शन में इसका स्लोप खींचा जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा वाला हमारा तीसरा पोर्शन क्या है। तीसरा पोर्शन है y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। ये जो है तीसरा वाला ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तीसरा वाला हमारा सबसे ज्यादा होता है। देखिए कैसे, ये हमारा फिर से एक्स एक्सिस, ठीक है, फिर से हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ऊपर वाला, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यम एक्स प्लस सी, सी का मतलब जो होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब जो हमारा अलग से आएगा रिएक्शन में। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा, ये आप ड्रॉ करते रहिए। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल लेके करके आपको नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको अभी मैं मिटाऊंगा, ठीक है। आप एक बार इसको मतलब राइट डाउन करते रहिए। ये y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी है ना, y इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। अब c का मतलब क्या होता है, यहाँ पे c का मतलब जो होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब जो यहाँ पे गैपिंग रहेगी उसी को इंटरसेप्ट कहेंगे। मतलब ये जो स्लोप खींचा जाएगा, इसमें जो स्लोप खींचा जाएगा इंटरसेप्ट के प्लेस को छोड़ के, इंटरसेप्ट के प्लेस को छोड़ के उसके ऊपर से ड्रॉ किया जाएगा। देखिए जो सी है हमारा वो इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट मतलब यहाँ पे इंटरसेप्ट अभी मैं दिखाऊंगा रिएक्शन में कैसे इंटरसेप्ट हम पहचानेंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट जो आता है वो इंटरसेप्ट इस मतलब कि ये जो इंटरसेप्ट हमेशा नीचे रहता है, ठीक है, हमेशा नीचे एक्स एक्सिस पे रहता है, ठीक है। तो मतलब दोनों एक्सिस पे रहता है। ये हमारा जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। ये इतना यहाँ से यहाँ तक इंटरसेप्ट रहेगा। अगर ये इस वे में कोई भी फार्मूला अलाउ हो रहा है तो वो जो उसका सी होगा, अभी वो भी बताऊंगा सी कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो वो हिस्सा उसका इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है। इतना छोड़ के ये पॉजिटिव में ही है,
जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में नीचे से अपवर्ड की था, वही कर दो। जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट से वाई एक्सिस के पॉइंट से अपवर्ड की ओर खींचा ना स्लोप यम के लिए, तो यहाँ पे भी यम के लिए वही नीचे से ऊपर की, क्योंकि साइन तो पॉजिटिव है ना, निगेटिव नहीं है ना। जब यहाँ निगेटिव था तो यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हुई थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्यों चेंज होगी, यहाँ पे केवल एक आपका इंटरसेप्ट ऐड हो गया है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट जो होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, इंटरसेप्ट। और ये यम एक्स मतलब इसका स्लोप उसी तरीके से खींचा जाएगा जैसे पहले वाले में, तो इसका स्लोप जो होगा यहां से खींचा जाएगा, ये समझ में आया। ये जो इतनी गैपिंग है ये सी हो गया हमारा, ये सी, और ये हमारा यम हो गया, ठीक है, जिसे हम स्लोप बोल रहे हैं, स्लोप, ठीक है। एम की जो भी वैल्यू रहेगी वो लिखी जाएगी, ठीक है, वो लिखी जाएगी, और सी की जो वैल्यू रहेगी वो भी लिखी जाएगी, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू जो भी रहेगी वो यहाँ पे ड्रॉ की जाएगी, लिखी जाएगी, और वाई की जो वैल्यू रहेगी वो भी हमारी लिखी जाएगी। समझ में आ गया इतना। देखिए तीनों का मैंने डायग्राम बता दिया और फार्मूला भी बता दिया, आप इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसे रफ करूंगा और इसी के बेसिस पे आपको एक बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल इस पे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता दूंगा, एक एक एग्जाम्पल से ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसे अप्लाई कीजिएगा जितना भी पूरा रहेगा। तो आप इसे जल्दी से पॉज करके वीडियो को राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। चलिए चलते हैं, अभी से रफ करते हैं, ठीक। तो ये आपका स्लोप हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका स्लोप हो गया। अब चलिए एक एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए इसका आपने अपने नोट्स में इसे राइट डाउन कर लिया होगा। आप देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल को इस फार्मूले के डायग्रामेटिक पे अप्लाई करता हूं, डायग्राम पे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसका, एक इसका, एक इसका, तीन एग्जांपल लेंगे और तीनों का अलग अलग समझेंगे। मान लीजिए y की एक हमारा इक्वेशन है, ठीक है, कोई इक्वेशन है, ln p इक्वल टू ln p इक्वल टू ln p इक्वल टू 3 ln r 3 ln r इंटू 3 ln r इंटू ln k, ठीक है। आप देखिए ये कोई रिएक्शन नहीं है, मैंने अपने मन से बनाया आपको समझाने के लिए, ठीक है, ना कि ये कोई किसी केमिकल काइनेटिक्स का फॉर्मूला है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने अपने मन से बनाया है इसे बस आपको समझाने के लिए कि कैसे अप्लाई करना है। अगर इस तरीके से जितनी भी रिएक्शंस आएंगी आपकी, ठीक है, जिनमें स्लोप बनेगा ना, हमेशा ये वैल्यू हमेशा जो इक्वल टू के इधर रहेगी वो वैल्यू हमेशा y रहेगी, ठीक है। इक्वल टू के जो इधर वैल्यू रहेगी वो हमेशा y रहेगी, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। चाहे जो भी रिएक्शन हो जिसमें भी स्लोप ड्रॉ करने के लिए आ गया, ठीक है, वो वैल्यू जो रहेगी इक्वल टू के इस तरफ, मतलब कि आपके लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रहेगी वो y रहेगी हमेशा, ठीक है। अब इक्वल टू के इस तरफ जैसे राइट साइड में जो भी वैल्यू रहेगी, अगर इनटू में है, यहाँ पे डॉट का सिंबल है, अगर इनटू में है दो वैल्यू, तो पहली जो रहेगी उसे हम m बनाएंगे और दूसरी जो रहेगी ये दूसरी, उसे हम x बनाएंगे। समझ में आया। पहली जो वैल्यू रहेगी m, ये पहली वैल्यू उसे m बनाएंगे, जो दूसरी वैल्यू रहेगी उसे x बनाएंगे। समझ में आया। हमेशा जो भी रिएक्शन मिलेगा आपको स्लोप ड्रॉ करने के लिए, उसमें हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो वैल्यू रहेगा वो y होगा, ठीक है, y इक्वल टू फिर राइट साइड वाली जितनी भी वैल्यू रहेगी, अगर इनटू में है दो वैल्यू, तो यम इंटू यक्स, पहला वाला वैल्यू जो रहेगा वो यम रहेगा, दूसरा वाला यक्स रहेगा। समझ में आया। अब देखिए अब इस पे ड्रॉ करना है, सिंपल सा है, वही जैसे इसमें ड्रॉ ड्रॉ किया गया था ना यम का स्लोप, वही वे में रखना है, फिर इसकी वैल्यू रख देनी है बस। अब लो ये खींच दिया, अब ये खींच दिया आपका, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस। अब क्या करना है, सिंपल सा है, पॉजिटिव साइन है, डाउनवर्ड से अपवर्ड, डाउनवर्ड से अपवर्ड, वही स्लोप बनेगा। लो
खींच दिया खटाक से। ये स्लोप वही बनेगा जो मैंने बताया, बस m की वैल्यू रख देनी है। m की वैल्यू क्या है? 3 ln r। ये यम है हमारा, ये यम। अब यम की इक्वल टू लिख दो यहीं पे 3 ln r। ये आपकी यम की वैल्यू आ गई, यम की वैल्यू आ गई। सिंपल सा एकदम। अब यक्स की वैल्यू क्या है? ln के। ये आपका ln के हो गया, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू। अब वाई की वैल्यू क्या है? ln p। ln p, तो ये आपका ln p वाई की वैल्यू हो गई। एकदम सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बस जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसी के वे में बस वैल्यू लिख दी थी बस। अगर ये यहाँ पे ये देखिए, बस ये पॉजिटिव साइन में है तो हमेशा इसका जो स्लोप खींचा जाएगा यम डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर खींचा जाएगा। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर करते चल रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए आगे दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही लेंगे, बस आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ln p, ठीक है, इक्वल टू -3 ln k, 3 ln r, ठीक है, इंटू ln k, ठीक है। समझ में आया? देखिए माइनस डायरेक्शन, माइनस आ गया, ये देखिए माइनस आ गया। माइनस आने का मतलब बस क्या, अपोजिट डायरेक्शन में यम का स्लोप कर दो, बस काम खत्म। ये लो बना लिया आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई और ये एक्स, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस बन गया खटाक से। अब क्या करना है? सिंपल सा, बस यम की डायरेक्शन देख लो, माइनस है तो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होगी, बस अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर होगी। तो लो मैंने खींच दिया अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर। ये यम का स्लोप हो गया, इसे यम बोलेंगे। अब यम की वैल्यू क्या है? -3 ln k ln r। अब एक्स की वैल्यू वही है ln x ln k, y की वैल्यू ln p। सब कमेंट करके बताइए, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि हम y कैसे पहचानेंगे, यम कैसे पहचानेंगे, x कैसे पहचानेंगे। ये आपको समझ में आया कि नहीं? ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे यम की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ये आप अगर समझ गए तो ये फार्मूले पे अप्लाई कर दो, खटाक से आपका स्लोप बन गया। बहुत सिंपल सा है, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, बस आपको इसी फार्मूले पे रखना है। कोई भी रिएक्शन है बस उसमें यम पहचान लो, एक्स पहचान लो, वाई पहचान लो। वाई कौन है, एक्स कौन है, बस इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू रहेगी वो वाई रहेगा, राइट साइड में जो भी वैल्यू रहेगी, दो वैल्यू इनटू में रहेगी, तो पहला वो यम रहेगा, दूसरा एक्स रहेगा। ये वैल्यू एक्स, ये वैल्यू यम और ये वैल्यू वाई ln p। तो सिंपल सा है, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में क्या करना है? तीसरा वाला ही आपका सबसे मोस्ट है, मतलब कि यही सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। आपके इसमें जो आगे जो लेक्चर आएगा उसमें ये यूज होगा। ln x अपान m, तो एग्जांपल क्या है? ln x अपान m इक्वल टू ln k प्लस ln k प्लस 1 अपान n ln p, 1 अपान n ln p, 1 अपान n ln p। समझ में आया? देखिए फार्मूला वो केमिकल रिएक्शन ये आपके आएगा फ्रेंडलिच के जो अभी हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये रिएक्शन है, ठीक है। ये कोई अपने से नहीं बनाया मैंने, ये मैंने फ्रेंडलिच का रिएक्शन लिया है, ठीक है, फॉर्मूला उसी में है ये, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूले में आपको वाई समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए वाई समझ में आ रहा है? वाई ये है और यम इंटू एक्स समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करिए यम इंटू एक्स समझ में आ रहा है कि नहीं? यम इंटू एक्स, यम किसको, किस वैल्यू को यम कहेंगे, किस वैल्यू को यक्स कहेंगे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए यम कौन सा होगा? 1 अपान एन इंटू है, यहाँ पे 1 अपान एन इंटू ln p। ध्यान से देखिए 1 अपान एन इंटू ln p, तो ये जो वैल्यू है ये 1 अपान एन ये हमारा यम हो जाएगा
और ये ln p ये क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, यम इंटू यक्स। समझ में आया? अब प्लस में ln k, प्लस में जो भी वैल्यू अकेले रहेगी वो हमेशा c इंटरसेप्ट रहेगी, तो ये वैल्यू हमारा c हो गया। ठीक है, अब देखिए ln x अपान में n, ये तो हमारा y रहेगा, y इक्वल टू c प्लस m इंटू x। वही वे में आ गया कि नहीं? देखिए आपका लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो y आ गई, और देखिए प्लस में जो वैल्यू रहेगी अकेले, ठीक है, प्लस में वो हमेशा c रहेगी, और जो इनटू में रहेगी उसमें जो पहली वैल्यू रहेगी वो हमेशा m रहेगी और दूसरी वैल्यू x रहेगी। समझ में आएगी नहीं? 1 अपान n इंटू ln p है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इंटू का सिंबल नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे इंटू है, 1 अपान n इंटू ln p, तो ये m इंटू x हो गया, और ये प्लस में जो वैल्यू है वो c हो गई। समझ में आया? अब चलिए इस पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या प्लॉट करना है, जैसे बताया था उसी पे ये सारी वैल्यू पुट कर देनी है बस। ग्राफ वैसे ही प्लॉट होगा जो अभी इसके पहले मैंने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, y और x, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, अब आपको इंटरसेप्ट निकालना है। इंटरसेप्ट मतलब नीचे इंटरसेप्ट ये होगा, सिंपल सी बात है, इंटरसेप्ट हमेशा नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, ये इंटरसेप्ट c की वैल्यू क्या है, ln k। आपकी c की वैल्यू क्या है, ln k, तो ये आपका c इंटरसेप्ट हो गया। c को हम यहाँ पे लिख दीजिए इंटरसेप्ट, क्या लिख दीजिए, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट, ये आपका जो सी है वो इंटरसेप्ट है। ठीक है, अब जो प्लॉट करना है ग्राफ m इंटू एक्स पे प्लॉट करना है, डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर। बस यहां से जो भी स्लो, यहाँ पे जो स्लोप इसमें जो खींचा जाएगा, जो इंटरसेप्ट है उसके ऊपर से खींचा जाएगा, बस ये यम यहां से आपको खींचना है, बस काम खत्म। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस वे में मैंने अभी इसके पहले फिगर ड्रॉ किया था उसी वे में सारा चीज प्लॉट कर देना, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। तो ये आपका यम हो गया, यम इक्वल टू क्या दिया है, 1 अपान एन, 1 अपान एन इसका यम की वैल्यू हो गई, और यही हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, यही हमारा स्लोप हो गया, और इसमें भी यही हमारा स्लोप हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया, और इसमें भी हमारा क्या हो गया, ये भी, इसे भी हम क्या कहेंगे, स्लोप, ये हमारा स्लोप हो गया एम की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे स्लोप हो गए, स्लोप यही है, एम को ही स्लोप कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो गया, और इसकी वैल्यू 1 अपान एन हो गई, और x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ln p हो जाएगी, x की वैल्यू ln p हो जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू ln x अपान में n, x अपान में m, तो ये आपकी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया खत्म। ई हटा दिया था मैंने, ई नहीं लगाया, तो आप ई लगा लीजिए। यहाँ पे स्लोप में जहां जहां स्लोप लिखा है वहां पे ई लगा दीजिए। ठीक है, अगर अभी इसके पहले जो डायग्राम बनाया था उसमें भी ई अगर हट गया हो तो ई आप लोग लगा लीजिए स्लोप में। ठीक है, ई ये लगा लीजिए, तो ये आपको हो गया खत्म स्लोप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। यही सबसे ज्यादा यूज होगा आपका जो तीसरा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, और मतलब कि तीनों यूज होते हैं, ऐसा नहीं है तीनों नहीं यूज होते, तीनों यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला ही आपके केस में, आपकी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जो आएगा केस अधिकतर इस पे आएगा, इस वाले थर्ड वाले पे जो आएगा वो केस आएगा। तो थर्ड वाले में क्या ही दिक्कत है, आपको जो भी प्लस में वैल्यू दिखे वो इंटरसेप्ट हो गई, इंटरसेप्ट हमेशा नीचे होता है, वो गैपिंग छोड़ के उसके ऊपर से जो स्लोप खींचना होगा वो खींच दीजिएगा, बस काम खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, स्लोप स्लोप कैसे ड्रॉ करें, स्लोप को कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्लोप बनाना आना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ईयर में भी यूज हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज हुआ है स्लोप। ठीक है, तो मैंने दोबारा से मैंने मतलब कि बता दिया, क्योंकि आपके सरफेस केमिस्ट्री में आगे यूज होगा, तो स्लोप कैसे बनाना है, फिर बाद में कंफ्यूजन होने लगेगी बहुत लोगों को कि स्लोप कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपका स्लोप हो गया खत्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये स्लोप आपका खत्म हो गया। अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके लिए फिर से मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो ये आपका स्लोप खत्म होता है यहीं पे।
और ये लेक्चर भी खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे लंबा सा लेक्चर, ठीक है, जिनको मतलब कि इंतजार है 1 घंटे का लेक्चर। तो आई होप कि 1 घंटे तो नहीं जाएगा, 45-50 मिनट तो जाएगा ही, क्योंकि थोड़ी बहुत तो है। आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्लोप ही ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है, ये आपका पूरा खत्म हुआ स्लोप। अब स्लोप कैसे खींचना है ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने बता दिया एक एक करके। ये छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये स्लोप ज़्यादा अगर मैं फ्रेंडलिच वाले में ही बताने लगता ना तो फिर आपको कंफ्यूजन होने लगती कि स्लोप कैसे बनाना है। तो एक बताने से मतलब नहीं था, वहां पे वही थर्ड वाला यूज होता, ठीक है। तो थर्ड वाला बताए क्या ही मतलब है, इसलिए एक वीडियो ही बना दो स्लोप के ऊपर, स्लोप कैसे बनाते हैं, जिससे आपको कहीं भी यूज हो तो फिर आप बना सको, ठीक है। तो स्लोप का आपका ये खत्म हुआ, ठीक है। वैसे सरफेस केमिस्ट्री का ही ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने बना दिया है क्योंकि स्लोप हमेशा यूज होगा ही, हमेशा क्या, जहाँ पे इसकी आवश्यकता होगी वहां पे स्लोप बनेगा, ठीक है। तो ये आपका स्लोप खत्म हुआ, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे फ्रेंडलिस्ट का पूरा डेरिवेशन, ठीक है। उसमें उसकी जो थ्योरी है, थ्योरी क्या है, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रूप में लिखेंगे। थ्योरी को ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने बना दिया है, आप थ्योरी फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। 2-3 लाइन की थ्योरी है, 1-2 लाइन की, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड लीज का हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फ्रेंड लीज का पूरा डेरिवेशन, ठीक है, और उसकी थ्योरी। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इस लेक्चर की, ठीक है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उस पे हम फिर से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।